Hello everyone, Navkiran this side. I am MSc Nursing in Obstetrics and Gynecology from PGI MER Chandigarh, one of the biggest hospital in India. And today I am going to talk about a very debatable topic. And आजकल बहुत शोर मचा हुआ है यूएस और कनाडा में कि टाइलेनॉल इज़ रिलेटेड टू ऑटिज़म। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टाइलेनॉल इज़ अ सेफेस्ट थिंग टू टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई मुझे इंडिया से सुन रहा है तो मैं उनको बता देती हूँ कि टाइलेनॉल में एक्चुअली एसिटामिनोफेन होता है, जिसको हम पैरासीटामोल बोल देते हैं इंडिया में। तो ये मतलब बोला जाता है कि पैरासीटामोल आप बहुत सेफली ले सकते हो प्रेगनेंसी में। लेकिन रिसेंटली 46 स्टडीज़ हुई हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ। ये 46 स्टडीज़ में से हाफ से ज़्यादा स्टडीज़ ने ये प्रूव कर दिया है कि टाइलेनॉल यानी कि एस्टामिनोफेन लेने से, मतलब अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ये टेबलेट लेते हो तो आपके होने वाले बच्चे में ऑटिज़म हो सकता है। ये बहुत बड़ा क्लेम है, क्योंकि इससे पहले जो मदर्स थी वो ये सोच के पैरासीटामोल ले रही थी कि ये बहुत सेफ चीज़ है प्रेगनेंसी में लेने के लिए। लेकिन जैसे ही ये स्टडीज़ का रिजल्ट सामने आया तो यूएस और कनाडा में हल्ला मच गया, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग ऐसे ही मेडिसिन जो थे वो ले रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर इंडिया से आए हुए कनाडा में मुझे टाइम हो गया है, बट चलो हमने यहाँ पे भी अपनी प्रेगनेंसीज जो हैं निकाली हैं, और मेरे काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट भी मुझे मिलते रहते हैं जो प्रेगनेंसी में होते हैं। इंडिया में तो हम लोग पपीता भी नहीं खाते हैं, पपाया भी नहीं खाते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर पपाया खाएंगे ज़्यादा, क्योंकि विटामिन ए होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक लेवल से ज़्यादा खाओगे तो अबॉर्शन होने के चांसेस हैं, और ये हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ था। तो अगर मतलब प्रेगनेंसी में इफ़ आई वुड बी एट योर प्लेस और मुझे किसी भी चीज़ के बारे में ये बोला जाता है कि ये खाने से बच्चे में ऑटिज़म हो सकता है, फॉरगेट अबाउट हाफ ऑफ द स्टडीज़। अगर 46 में से 2 स्टडीज़ ने भी ऐसा बोला होता तो आई वुड हैव नेवर टेकन इट, नो मैटर वॉट। लेकिन लोग क्या करेंगे जब उनको पहले ये चीज़ बताई ही नहीं गई है, अब उनके सामने ये चीज़ आ रही है कि येस यू शुड नॉट टेक टाइलेनॉल बिकॉज दिस इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ ऑटिज्म। अब ये कितनी बड़ी बात है, आप पूरे 9 महीने एक प्रेगनेंसी को निकालते हो, इतनी पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 किड्स एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आप डिलीवर करते हो एक बेबी बहुत ही उम्मीदों के साथ, और आपको तकरीबन 2-3 साल के बाद ये पता चलता है कि वो बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक है, तो यकीन मानिए इतना मतलब हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस है। एक नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स होना भी इतना डिफिकल्ट है इस दुनिया में। आप ये सोचिए कि जिनके बच्चे एबनॉर्मल हो जाते हैं बाद में जस्ट बिकॉज दे हैव टेकन वन टेबलेट विच द WHO शुड हैव इन्फॉर्म्ड पीपल अबाउट इट, बट दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड। कोई भी मदर चाहे किसी भी कल्चरल बैकग्राउंड या किसी भी कंट्री से हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक टेबलेट लेने की वजह से उसके बच्चे में ऑटिज्म जैसी चीज़ आ जाए। ऑटिज्म अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ऑटिज्म इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज कंडीशंस जिसमें कोई बच्चा जो है वो सोशली स्ट्रांग नहीं होता है, वो इंटरैक्टिव नहीं होता है, सोशल प्ले नहीं करता है, और ये माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर डिग्री की हो सकती है। ऑल्दो आज तक हम ये अच्छे से पता नहीं लगा पाए कि ऑटिज्म का एग्जैक्ट कॉज क्या है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द बर्थ या आफ्टर द बर्थ कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो ऑटिज्म में जा सकते हैं। अब ऑटिज्म का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। अभी इन स्टडीज़ में से कुछ ऐसी स्टडीज़ भी निकली, क्योंकि जब ये स्टडीज़ हुई उसके बाद हल्ला हुआ, तो इन स्टडीज़ के बाद कुछ ऐसी स्टडीज़ भी की गई जो कि सिबलिंग्स के ऊपर करी गई। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन जैसे हैं, तो उनके ऊपर भी ये स्टडीज़ करी गई, तो उनके ऊपर इन्होंने कोई खास सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप दिखाया नहीं इन स्टडीज़ ने। खैर, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मैंने जैसे पहले आपको बोला कि अगर आउट ऑफ 46, ये तो हाफ स्टडीज़ है ना जो बोल रही हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू ऑटिज्म, अगर इनमें से 2 स्टडीज़ भी ये बोल देते ना, तो एज अ मदर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जितना पहले 3 महीने में, क्योंकि जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने होते हैं दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। इसमें बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, ब्रेन डेवलपमेंट जो मतलब सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होती है, तो पहले हेड जो है वो बनना स्टार्ट होता है। तो बेबी के पहले 3 महीने में, मतलब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में, प्लीज़ डू नॉट टेक एनी मेडिकेशन विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। बट इवन इफ द स्टडीज आर शोइंग दैट यू शुड नॉट टेक टाइलेनॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज लिंक्ड विद ऑटिज्म, I would highly recommend do not take it until and unless it is very very urgent। और मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कोई अर्जेंसी होती होगी कि हमें बार बार टाइलेनॉल लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर पड़ती है तो प्लीज़
इन स्टडीज़ को एक बार स्टडी कर लीजिए, जो भी ये स्टडीज़ हुई हैं, जो भी ये रिसर्च किसी ने किया है, तो उनको देख के ही सोचिए कि आपको ये टेबलेट्स जो है वो इतनी बारी लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो इंडिया में प्रोटोकॉल है कि हम आयरन की टेबलेट भी नहीं देते हैं। 3 महीने तक फॉलिक एसिड जो है वो हम शुरू कर देते हैं, लेकिन कैल्शियम एंड आयरन भी हम 3 महीने के बाद जाके शुरू करते हैं। तो आप सोचिए कि आप अगर बिना सोचे समझे ढेरों सारी टाइलेनॉल की टेबलेट ले रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली स्टॉप टेकिंग इट राइट नाउ। तो बाकी ऐसा है कि आगे हमें स्टडीज़ की वेट है, क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं, बट हमारा काम है एज अ नर्सेज, वी बिलीव ऑन प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन, एंड हियर आई हैव डन माई पार्ट एज एन ऑब्स्टेट्रिक नर्स स्पेशलिस्ट। तो मिलती हूँ मैं आप सब लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड एंड बी इन्फॉर्म्ड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।